करने वाले हैं अबाउट माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। सो फर्मेंटेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उनको सिंपलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो शुगर है या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हो स्टार्च है, तो शुगर और स्टार्च को किसी एसिड या फिर अल्कोहल में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, शुगर स्टार्च को एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, तो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। अब हमारे पास जो फर्मेंटेशन होती है वो एनारोबिक प्रोसेस है। एनारोबिक प्रोसेस है यानी कि ऑक्सीजन की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है। एंड एक अफेक्ट का नाम आपने सुना होगा, दैट इज़ नोन एज पैस्चर्स इफ़ेक्ट। पैस्चर इफ़ेक्ट क्या बोलता है कि रेट ऑफ फर्मेंटेशन जो है वो डिक्रीज़ होती है, रेट ऑफ फर्मेंटेशन डिक्रीज़ होगी अगर एरोबिक कंडीशंस हैं तो इसीलिए जो हमारा फर्मेंटेशन है वो क्या होता है, एनारोबिक प्रोसेस होता है। अब हमारे पास बहुत सारे टाइप के माइक्रोबियल फर्मेंटेशन है। सबसे पहला है होमोलैक्टेड फर्मेंटेशन। होमो का मतलब है कि सिर्फ एक टाइप का ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। होमो मीन्स ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट विल फॉर्म। सो सबसे पहले जो आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ी होगी, ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि जो ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से पायरुवेट बन गया। अब ये जो पायरुवेट है वो किस में कन्वर्ट होता है, लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट होता है। एंड इस रिएक्शन में क्या जनरेट होता है, NAD जनरेट होता है फ्रॉम NADH, और एंजाइम क्या है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। सो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बन रहा है इसलिए इसको होमो बोला गया है। तो होमो मीन्स ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज अकरिंग। सो कौन से ऐसे बैक्टीरियाज हैं या कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनसे कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो सकता है। तो सबसे पहले स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस, देन वी हैव बैसिलस बैक्टीरिया। और लैक्टोबैसिलस का नाम आपने सुना होगा दही बनाने के लिए, कर्ड की फॉर्मेशन में लैक्टोबैसिलस का यूज़ होता है। देन जो क्लोरेला है जो कि एक प्रोटिस्ट है। स्केलेटल मसल RBCs, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो RBC में भी प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड। जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं वहाँ पे भी प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड। जब इंटेंस एक्सरसाइज हम करते हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो इनएडिक्वेट होती है, ऑक्सीजन नहीं होती है या सप्लाई कम होती है ऑक्सीजन की, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो एनर्जी हमें मिलती है वो किससे मिलती है, लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में बनता है उसकी वजह से मिलती है। और जब लैक्टिक एसिड जो है बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेट होने लग जाता है हमारी बॉडी में, उसी की वजह से हमें थकान महसूस होती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद आपको थकावट महसूस होती है, बहुत ज़्यादा आप इंटेंस एक्सरसाइज करते हो, तो वो जो फटीग है वो इसी की वजह से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हेट्रोलैक्टेड फर्मेंटेशन। हेट्रो का मतलब है कि लैक्टेट के अलावा भी कुछ बनेगा, एक प्रोडक्ट। जैसे होमो में हम बात करें थे ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट वहाँ पे बन रहा था, लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। जैसे ग्लूकोज से हमारे पास ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट बन गया, ग्लाइकोलिसिस से ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस हुई और पायरुवेट बन गया, पायरुवेट से लैक्टेट बन गया। एंड इधर जो हमारा ग्लूकोज है वो एसिटाइल फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ जो कि 2 कार्बन का होता है, और फिर ये फर्दर एसीटेट में कन्वर्ट हुआ, एसीटेट जो है वो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हुआ, और ये एसिटाइल कोए जो है वो इथेनॉल में कन्वर्ट हुआ। सो इस तरीके से हमारे पास में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बने, इसलिए हमने इसको हेट्रोलैक्टेड फर्मेंटेशन बोला है। अब यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल दोगे, दैट इज़ ल्यूकोनोस्टॉक, मेसेंटेरॉइड, लैक्टोबैसिलस बाइफर्मेंटस एंड ल्यूकोनोस्टॉक लैक्टिस। सो यहाँ पर ये L जो है वो कैपिटल आएगा, स्मॉल m आएगा, और यहाँ पे स्मॉल b आएगा, एंड दिस इज स्मॉल l। सो स्टार्टिंग वर्ड जो होता है वो कैपिटल लिखते हैं और पीछे का जो है वो स्मॉल लिखते हैं।
सो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन आपका फेवरेट, जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में वाइन, बियर, बायोफ्यूल की जो प्रोडक्शन होती है इंडस्ट्रीज़ में, वहाँ पे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो पायरुवेट है, पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटल एल्डिहाइड में, जिसके लिए एक एंजाइम चाहिए पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। डीकार्बोक्सिलेज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी, और इस एंजाइम को मैग्नीशियम चाहिए फॉर इट्स एक्टिविटी। अब एसिटाइल एल्डिहाइड जो है वो इथेनॉल में कन्वर्ट होता है, जिसके लिए आपको चाहिए अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे जो एग्जाम्पल आ जाएंगे वो है बडिंग यीस्ट, ज़ाइगोमोनास मोबिलिस एंड एंटेरोबैक्टीरियाज, जो कि हमारे ई कोलाई, सैल्मोनेला और प्रोटियस बैक्टीरियाज हो गए। सो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट है, डिफरेंट पाथवेज होते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे क्या होगा कि बैक्टीरियाज, ऐसे जो बैक्टीरियाज होते हैं वहाँ पे मल्टीपल पाथवेज चलते हैं, जिसकी वजह से आपको सेवरल प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, पायरुवेट से लैक्टेट बन गया, तो एक प्रोडक्ट तो हमारा लैक्टेट आ गया। फिर पायरुवेट से एसिटाइल कोए बना, फिर एसिटाइल कोए से एसिटाइल फॉस्फेट बना, फिर इससे हमारा फर्दर एसीटेट, फॉर्मेट और सक्सीनेट बनता है। तो ये प्रोडक्ट्स हो गए। एंड फिर यहाँ पे इथेनॉल भी बन सकता है। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं एक ही बैक्टीरिया के अंदर, जो मल्टीपल पाथवेज चल रहे हैं, उसकी वजह से सेवरल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। सो इस टाइप की जो फर्मेंटेशन होती है उसको मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाती है ब्यूटेन डाइऑल फर्मेंटेशन। फॉर एग्जांपल एंटेरोबैक्टर, सिरेशिया, अर्वीनिया, बैसिलस बैक्टीरियाज में ये होती है। सो यहाँ पे देखिए, जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट हुआ अल्फ़ा एसीटोलैक्टेट के अंदर, जिसके लिए आपको एंजाइम चाहिए अल्फ़ा एसीटोलैक्टेट सिंथेस। यहाँ पे CO2 रिलीज़ होती है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। फिर ये जो अल्फ़ा एसीटोलैक्टेट है वो कन्वर्ट हुआ एसीटोइन के अंदर। यहाँ पे भी क्या होती है, एक CO2 रिलीज़ होगी। इसके लिए हमें एंजाइम क्या चाहिए, अल्फ़ा एसीटोलैक्टेट डीकार्बोक्सिलेज। फिर एसीटोइन फर्दर कन्वर्ट होगा 2,3 ब्यूटेन डाइऑल के अंदर। नेक्स्ट आ जाती है प्रोपायोनिक एसिड फर्मेंटेशन, जहाँ पे कि पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हुआ ऑक्सैलो एसीटेट में विद हेल्प ऑफ डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, जिसकी वजह से एक CO2 निकल गई। फिर ये फर्दर मैलेट में कन्वर्ट हुआ, फिर फर्दर मैलेट जो है वो फ्यूमरेट में बदला, फिर सक्सीनेट बना, एंड फिर एंड प्रोडक्ट आपके पास क्या है, प्रोपायोनेट। अब कौन से बैक्टीरिया में ये चलता है पाथवे, प्रोपायोनी बैक्टीरियम के अंदर। देन वी हैव द ब्यूटेनॉल फर्मेंटेशन। ब्यूटेनॉल फर्मेंटेशन में क्या है कि जो हमारा ग्लूकोज है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ ग्लाइकोलिसिस से। फिर ये जो पायरुवेट है वो फर्दर कन्वर्ट हुआ इथेनॉल के अंदर। इथेनॉल फर्दर कन्वर्ट हुआ एसीटो एसिटाइल कोए के अंदर, एंड फर्दर इससे हमारे पास बना आइसोप्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल और ब्यूटायरिक एसिड। सो फॉर एग्जांपल क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया के अंदर जो हमारा आइसोप्रोपेनॉल है और ब्यूटायरिक एसिड बनता है, एंटेरोबैक्टर जो है वो ब्यूटेनॉल और फॉर्मिक एसिड बना सकता है। सो फॉर फर्मेंटेशन ऑफ कॉफ़ी बीन्स इंडस्ट्रीज़ में हम अर्वीनिया बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। फॉर प्रोडक्शन ऑफ अमाइलेज, अमाइलेज के प्रोडक्शन के लिए, अमाइलेज जो एंजाइम है उसके प्रोडक्शन के लिए एस्परजिलस ओराइजे, एस्परजिलस ओराइजे का यूज़ होता है। तो ऐसे आप जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म, किस माइक्रो ऑर्गेनिज़म के अंदर क्या एबिलिटी है कि क्या उससे प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, ये हमको देखना होता है यहाँ पे। सो और भी आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे कि जो हमारा स्टेप्टोकोकस है उससे लैक्टिक एसिड बनता है, क्लॉस्ट्रीडियम से मिथेनॉल बन सकता है, सैल्मोनेला से सक्सेनिक एसिड, एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन कर सकते हैं, एंटेरोबैक्टर से हम फॉर्मिक एसिड बना सकते हैं, ग्लूटामिक एसिड किससे बनता है, ब्रेवी बैक्टीरियम से। सो ये सब आप लिख सकते हो। अब जो हमारी एप्लीकेशन है फर्मेंटेशन की वो काफ़ी प्रोडक्शन में यूज़ होती है। जो फार्मा इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में, इंसुलिन की प्रोडक्शन में, ग्रोथ हार्मोन बनाने में, वैक्सीन में, इंटरफेरॉन प्रोडक्शन में यूज़ होती है। फूड इंडस्ट्री में भी हम यूज़ करते हैं फर्मेंटेशन का, चीज़, वाइन, बियर, ब्रेड बनाने के लिए। बायोफिल प्रोडक्शन जैसे बायोडीजल, बायो इथेनॉल बनाने के लिए भी यूज़ होता है माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड इफ़ you are new to the channel, please subscribe for more updates. Thank you and have a great day.